हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ब्राइट फ्यूचर चैनल पे आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम करेंगे इमोशनल डेवलपमेंट यानी कि संवेगात्मक विकास। इसमें हम अपने इमोशंस की बात करेंगे, किस प्रकार बच्चों में, किस एज में, कौन से स्टेज में इमोशनल डेवलपमेंट पहुंचता है, कहाँ तक जाता है, उन सब की बात करेंगे। हमारा इमोशनल डेवलपमेंट कैसे होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इमोशनल, यानी कि नाम से ही पता चल रहा है संवेग। संवेग क्या होते हैं? हमारे इमोशन है। उसकी अगर मीनिंग की बात करें हिंदी में, पहले देख लेते हैं संवेग क्या होते हैं हमारे। अगर संवेग के हम शाब्दिक अर्थ की बात करें तो क्या बनेगा हमारा, यानी कि जो वेग से युक्त हो, यानी कि जब व्यक्ति के वेगवान होकर कोई भी कार्य करते, यानी उसे पता ही नहीं होता, कंट्रोल में नहीं होता, वो बगैर इमोशंस के जो कार्य करता है वो हमारे संवेग होते हैं, जिसमें वेग का कोई रोल नहीं होता, इमोशंस का कोई रोल नहीं होता, गति का कोई कार्य नहीं होता है। ठीक है। इमोशन जैसे कि ऊपर लिखा है मैंने, इमोशन दो शब्दों से मिलकर बना है, ई प्लस मोशन। ई यानी कि अंदर, मोशन यानी कि गति, यानी कि जो हमारी मतलब इसका मीनिंग क्या बना, जो हमारी अंदर की गति होती है, आंतरिक भाव होते हैं, उनको बाहर हम जिस गति के द्वारा प्राप्त करते हैं वही हमारे इमोशन होते हैं, वही हमारे संवेग होते हैं। और आगे अगर हम बात करें कि इमोशन शब्द है, उसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के इमूवर शब्द से मानी जाती है, जो ई प्लस मूवर से मिलकर बना है। इमूवर के अर्थ की बात की जाए तो उत्तेजित होना, हलचल मचाना, उथल पुथल करना, वो सब होता है। यानी कि कुल मिलाकर क्या कह सकते हैं हम, संवेगात्मक क्या है, संवेग क्या है, इमोशन हमारे क्या है। जब आपको पता है सभी व्यक्ति के अंदर इंडिविजुअली डिफरेंस होती है, जीवन के साथ साथ समय समय पर उसको क्रोध, भय, घृणा, ये जो भी है हमारे प्रेम, वासना, हर्ष, इन सब की भाव होती हैं, उनका वो अनुभव करता है, उनके बारे में जानता है, तो वही हमारे संवेग होते हैं। ठीक है। जब भी संवेग की बात की जाए तो संवेग है उसका संबंध व्यक्ति के जीवन के भावात्मक पक्ष पर होता है, यानी कि फीलिंग से रिलेटेड होते हैं हमारे संवेग, हमारे इमोशंस से जुड़े होते हैं, भावों से जुड़े होते हैं। ठीक है। तो हमने जाना इमोशन के बारे में सबसे पहले कि इमोशन होते क्या हैं। ठीक है। इमोशन आपको पता चल गया। संवेग यानी कि जो हमारी आंतरिक गति है, जो हमारी आंतरिक भाव है, उनको बाहर की ओर गति देना ही हमारा संवेग कहलाते हैं। और किसी भी प्रकार का कार्य करती हैं उसमें हमारा भावात्मक, जब हम संवेग की बात करें तो वो भावात्मक पक्ष में होते हैं। क्लियर। तो यहाँ तक हमने देखा। उसके बाद देखते हैं हम संवेगों की विशेषताएं, यानी कि जो हमारे ये क्या नाम है इमोशंस होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है वो सब देखेंगे हम। सबसे पहला जो संवेग होता है हमारे, वो व्यापकता पाई जाती है। वो सिर्फ और सिर्फ मनुष्य के अंदर ही संवेग नहीं होते, इमोशंस नहीं होते हैं। संवेग है वो सभी प्राणियों में, पशु पक्षी होते हैं हमारे, धर्म है, हमारी जाति प्रजाति है, सभी व्यक्तियों में पाए जाते हैं। संवेग है वो व्यापक है, चारों तरफ फैला हुआ है। सेकंड है हमारे शारीरिक परिवर्तन। शारीरिक परिवर्तन हमारे आंतरिक भी हो सकते हैं और बाह्य भी, दो तरह के हो सकते हैं। जब हम संवेग की बात करें तो संवेग के द्वारा भी हमारे शरीर में हमारे फिजिकल चेंजेस। संवेग के अंतर्गत क्या क्या आता है, जैसे कि हंसना हो गया, रोना हो गया, बहुत ज्यादा गुस्सा आना, ईर्ष्या करना, किसी से प्रेम करना, क्रोध करना, वो सब हमारे संवेग के अंदर आ जाते हैं। तो हम शारीरिक परिवर्तन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे संवेग है वो हमारे शारीरिक परिवर्तन में फिजिकल चेंज आते हैं। आंतरिक और बाह्य वो दो तरह से हो सकती हैं। जब भी हम संवेग में है, इमोशंस है हमारे अंदर, हम लड़ रहे हैं, किसी से लड़ाई हो रखी है हमारी, तो उसके टाइम आंतरिक में क्या चेंजेस आएंगे, हमारे फिजिकल चेंज क्या आएंगे आंतरिक अंदर के। तो उसमें क्या होगा, हमारी जो दिल की धड़कन है, हृदय की धड़कन है, वो बढ़ जाती है, हम बहुत जल्दी जल्दी सांस लेने लग जाते हैं। इसके अलावा हमारी संवेग की जो विशेषता की बात की जाए शारीरिक परिवर्तन की, तो इसमें जो हमारी पाचन क्रिया होता है वो भी बाधित होती है, हम ठीक से खा पी नहीं पाते हैं। और जब हम बाह्य परिवर्तन की बात करते हैं तो इसमें हमारे, जब हम बहुत ज़्यादा गुस्से में, तो हमारी आवाज़ में परिवर्तन आ जाता है, हमारी आवाज़ की जो साउंड होती है वो बदल जाती है, आवाज़ में परिवर्तन। बहुत ज़्यादा गुस्से में है तो तेज चिल्ला के बोलते हैं, प्यार से बोलेंगे तो जब हम अच्छे से होंगे तो अच्छे से बिहेव करेंगे। उसके अलावा हमारी जो अंग संचालन है उनकी गति में परिवर्तन आ जाता है, जैसे भी हमारा भाव होगा उसके अकॉर्डिंग हमारे बिहेवियर में चेंज आने लग जाता है। इस प्रकार फिजिकल चेंज आते हैं हमारे आंतरिक और बाह्य। फिर थर्ड है हमारा विचार प्रक्रिया का लोप हो जाना। इसके अंतर्गत क्या होता है,
विचार प्रक्रिया यानी कि जो हमारी थिंकिंग प्रोसेस होती है, जो सोचने की क्षमता होती है, जो फंक्शन करती है, कार्य करती है, वो वर्क करना बंद कर देती है, कार्य करना बंद कर देती है। जब हम संवेग, हमारे इमोशंस होते हैं, हम बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं, तो हमारा जो माइंड है वो काम करना बंद कर देता है। जब व्यक्ति संवेग के वशीभूत होकर कार्य करता है तो वो विचार करना बंद कर देता है। ओके, नेक्स्ट फिर हमारा व्यक्तिगतता। व्यक्तिगतता के अंदर क्या होता है? इंडिविजुअलिटी, यानी कि सभी व्यक्ति अलग अलग है, सभी में समान रूप से भेदभाव पाए जाते हैं। व्यक्ति है वो समान स्थिति में अलग अलग तरह से बिहेव कर सकता है, कभी अचानक से गुस्सा हो जाता है, यानी कि सभी में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। कोई किसी बात पे गुस्सा होता है, किसी को कैसा बिहेव कर, तो सबके अलग अलग होती है, तो यहाँ पे व्यक्तिगतता पाई जाती है। नेक्स्ट है संवेगों की अस्थिरता, यानी कि जो हमारे संवेग है वो अस्थिर होते हैं, इमोशन है, इंस्टेबिलिटी होती है, वो स्थायी नहीं होते हैं। एक पल पे बहुत ज़्यादा हम गुस्सा है तो दूसरे पल पे अपने आप शांत भी हो जाती हैं। ठीक है, फिर है संवेगों का स्थानांतरण। संवेग है उनका स्थानांतरण होता है, वो किस प्रकार, यानी कि ट्रांसफर ऑफ इमोशंस की बात होती है यहाँ पे। जो मान लो क्रोधित आपके पापा हैं, वो बहुत ज़्यादा क्रोधित है, तो उस समय हम स्थिति को देखकर प्रश्न पूछते हैं कि कहीं और ज़्यादा क्रोधित ना हो जाए, तो वो ट्रांसफर हो जाते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं, आपके पापा बहुत ज़्यादा गुस्से में आप पर चिल्ला रहे हैं, कोई गलती कर दी आपने, तो उसके समय आपके जो भाई बहन हैं अगर वो बीच में कुछ बोलते तो उन पर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, वो यहाँ पर ट्रांसफ़र हो रही हैं संवेग। यानी सिर्फ और सिर्फ आप पर नहीं है, वो जो भी आसपास जो भी बोलेगा बीच में, या फिर जो जिस तरह भी प्रश्न पूछा जाएगा वो उस पर भी गुस्सा उतर जाता है। ठीक है, फिर है मूल प्रवृत्तियों से संबंधित। मूल प्रवृत्ति की बात की जाए तो वहाँ पे क्या होता है, जो संवेग होते हैं वो हमारे जन्म से ही मूल प्रवृत्तियाँ होती है, जो इसमें हमारी जिज्ञासा, जानने की, कुछ कार्य करने की क्षमता होती है, वो हम संवेगों के द्वारा करते हैं। फिर है संवेगों की क्रियात्मक प्रवृत्ति। इसके अंतर्गत क्या आता है, जो हमारे संवेग है वो एक तरह से कार्य करती है, जैसे कि हमें आमोद से हम एकदम से हंसना शुरू कर देते हैं, डर से भाग जाते हैं, वो सब है संवेग के कारण। जो हमारी क्रिया पद्धति है वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। फिर है सुख दुख का भाव निहित होना। इमोशंस के द्वारा हमारे अंदर सारे भाव उत्पन्न होते हैं, क्योंकि ये हमारे भाव, संवेग क्या मतलब ही इमोशन है, भाव है। ओके, उसके बाद बात करते हैं आगे हम संवेग के प्रकार। संवेग के प्रकार है, इसकी बात करें तो जो मैकडूगल थे उन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियों की बात की है, उनके बारे में बताया था कि हमारी मैकडूगल ने बताया कि 14 मूल प्रवृत्तियां होती है, वो जन्मजात होती हैं। मूल प्रवृत्तियां हैं वो व्यवहार के 3 पक्ष पर डिपेंड होती है, ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताती हूँ। जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं और आपके सामने अचानक से कोई भयानक जानवर आ जाता है, तो उसको देखकर आपके मन में जो छवि बनी, क्या सोचा आपने, वो आपके ज्ञानात्मक पक्ष में आ जाएगा कि हाँ ये जानवर है, इसका ये नाम है, ये इतना ज़्यादा खतरनाक होता है, ये सब। फिर भावात्मक पक्ष, आप उसे देख के डर रहे हैं, आपके मन में इमोशन है, भाव है, वो क्रिएट हो रही हैं। फिर आप उससे बचने के लिए जो कार्य करेंगे वो क्रियात्मक पक्ष के अंतर्गत आ जाएंगे। तो इस प्रकार हमारे 3 है, ये मूल प्रवृत्ति व्यवहार के 3 पक्ष होते हैं। जो हमारी मूल प्रवृत्तियां होती हैं वो जन्मजात होती है, जन्म से ही होती हैं। मैकडूगल ने टोटल 14 मूल प्रवृत्तियों की बात की गई है, जिसके अंदर हमारा भय, क्रोध, प्रेम, ईर्ष्या करना, काम भावना, हंसना, ये सब इनकी बात की गई है। ठीक है, जब उसके बाद हम संवेग के प्रकार की बात कर लेते हैं। संवेग के प्रकार की बात की जाए तो भारतीय विद्वान है उनके अनुसार, वैसे अगर हम अपनी नॉर्मल लाइफ में बात करें तो संवेग 2 प्रकार के मेन होते हैं हमारे, पॉजिटिव और नेगेटिव, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक के अंदर हमारे सारे पॉजिटिव आते हैं, जिसके अंदर हंसना आ जाएगा हमारा, यानी कि जिसे देखकर कुछ पॉजिटिव होना। हम इमोशंस हमारे पॉजिटिव भी होते हैं। जब हमारी मनपसंद कोई कार्य हो जाते हैं हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, तो वो हमारा सकारात्मक संवेग होता है, इमोशन होता है। ठीक है, नकारात्मक इमोशन के अंदर क्या आ जाता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, हमें डरना, ईर्ष्या करना, ये सब आ जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें तो वैसे हमारे 4 प्रकार के होते हैं संवेग। नैसर्गिक संवेग, इसके अंदर हमारे नेचुरल होती हैं, जो हमें नेचुरल प्रकृति से प्राप्त होती है। प्रकृति से क्या प्राप्त होते हैं, कौन से इमोशंस प्राप्त, जैसे कि भय, डरना आपको सिखाया नहीं जाता, वो नेचुरल होता है, किसी चीज को देख के अचानक से आपको डर लग जाता है। इस तरह फिर डेवलप्ड अर्जित संवेग जो होते हैं, जो
किसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप डेवलप होते हैं, वो हमारे डेवलप्ड अर्जित संवेग के अंतर्गत आ जाते हैं। इस तरह संवेग के प्रकार की जब हम बात करें तो मेन हमारे 2 होते हैं, वैसे टोटल 4 संवेग होते हैं। और मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीटेट के क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, इनके एस्पेक्ट्स के बारे में भी पूछा जाता है। जब भी हम संवेगात्मक विकास की बात करें तो उसमें हमारे भावात्मक पक्ष यानी कि भाव से रिलेटेड सारी बातें की जाती हैं। ओके, उसके बाद है हमारी विभिन्न अवस्थाओं में संवेगात्मक विकास, यानी कि जो हमारी स्टेजेस है उनमें लेकर जो हमारा इमोशनल डेवलपमेंट है वो कैसे होता है। आपको पता है हमारी स्टेजेस कौन कौन सी हैं। सबसे पहले बात करते हैं शिशुअवस्था, यानी कि जन्म से बच्चे जब शिशु होते हैं तब की बात। जन्म से ही संवेग की अभिव्यक्ति होनी शुरू हो जाती है। शिशुअवस्था में जब बच्चा शिशु होता है तब से जन्म से ही वो संवेग अभिव्यक्त करता है, रोकर अपने हाथ पैर पटक कर अपनी बात सामने वाले को प्रकट करता है, इमोशंस को बताता है। फिर संवेगात्मक व्यवहार अस्थिर होते हैं। संवेगात्मक व्यवहार अस्थिर होते हैं, आपको अभी बताया मैंने, वो हमारे स्थिर नहीं होते हैं। जैसे कि अचानक बच्चा रो रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन अगर उसको बीच में हम मिठाई खिला देते, टॉफ़ी दिखा देते तो उसे देखकर वो खुश हो जाता है, रोना बंद कर देता है, तो वो हमारी अस्थिर की बात होगी। फिर संवेग प्रारंभ में अस्पष्ट होते हैं किंतु बाद में स्पष्ट होने लग जाती हैं। जैसे जैसे बच्चे की एज में डिफरेंशिएशन होता है तो जो हमारे संवेग की उसे नॉलेज नहीं होती, बाद में वो समझने लग जाता है। ब्रिजेज एक हमारे मनोवैज्ञानिक हैं, उनके अनुसार उन्होंने कहा था कि 2 वर्ष की आयु तक बच्चे में सभी जो हमारे प्रमुख संवेग है उनका विकास होने लग जाता, पूरा कंप्लीट हो जाता है, संवेग हो जाता है। इसके अलावा और जो हमारे मनोवैज्ञानिक जैसे फ्रायड है उन्होंने भी बातें बताई थी कि शिशुअवस्था है जो हम उसमें प्रारंभ में सप्रेम की भावना ज़्यादा होती है बच्चों के अंदर, वो सब उन्होंने बताया। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम बाल्यावस्था। बाल्यावस्था के अंदर बच्चों में संवेग की उग्रता में कमी आ जाती है। बच्चे जो संवेग है उसको समाज के प्रभाव के कारण उग्र करने लग जाते हैं, उसमें कमी आ जाती है। फिर है ईर्ष्या। बाल्यावस्था में बच्चों में ईर्ष्या की भावना आ जाती है। इसमें एक दूसरे को भाई बहन आपस में वो लड़ना शुरू कर देते हैं, ईर्ष्या करने लग जाते हैं, अपने अधिकार की बात करने लग जाते हैं, वो सब। फिर है भय। भय यानी कि जो भी कार्य हो रहा है या फिर जो हमारा भविष्य में होने वाला है, जैसे कि एग्जाम है, उनको लेकर बच्चे के मन में डर पैदा होने लग जाता है। फिर है निराशा। निराशा के अंतर्गत फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। बच्चा स्कूल में, अपनी फैमिली में, समाज में, इन सब में वो अनुशासन है, इन सब में बंद कर रह जाता है, तो वो अपनी इच्छा की पूर्ति नहीं कर पाता, जिस कारण वो निराशा का भाव उसके अंदर उत्पन्न होता है। फिर है जिज्ञासा की प्रबलता। जो बच्चे के अंदर कुछ जानने की जिज्ञासा हो रही है कि जो वस्तुएं घटनाएं हैं उन सब के संपर्क में आता है, बच्चा उनसे संबंधित प्रश्न पूछता है, कैसे, क्यों, क्या हुआ, वो जिज्ञासा बाल्यावस्था में संवेगों को लेकर होने लगती है। फिर है क्रोध। बच्चा गुस्सा, इसमें मौन रहकर या फिर मतलब चुप रहकर, उदास रहकर, झगड़ा करके वस्तुओं को इधर उधर फेंक कर अपने क्रोध को प्रकट करता है कि हाँ मैं गुस्से में हूँ, अपने संवेग जो इमोशंस है वो सामने प्रकट करता है। फिर है स्नेह। इसके अंदर जो व्यक्ति है वो इस तरह से संपर्क में आता है कि वह बहुत ज़्यादा खुश है अपनी बाल्यावस्था में। बालक में मतलब भय, निराशा, स्नेह जो भी होती हैं उन सबको वो भावों के द्वारा प्रकट करता है, अभिव्यक्त करता है। ठीक है, तो ये हमारा बाल्यावस्था है। इसके बाद है हमारी किशोरावस्था। किशोरावस्था की बात की जाए तो इस अवस्था में बहुत ही तीव्रता से संवेगों में चेंज आती हैं, परिवर्तन आते हैं, तीव्रता से संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं किशोरावस्था में। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। भाव प्रधान जीवन। सबसे पहले इसमें भाव प्रधान जीवन की बात की गई, यानी कि उसकी जो फीलिंग्स है वो डोमिनेट होनी शुरू हो जाती है कि बच्चे के अंदर दया, प्रेम, क्रोध, इन सब की जो सहयोग की प्रवृत्ति है वो प्रबल होने लग जाती है। फिर है विरोधी मनोदशा, यानी कि अपोजिट मूड्स। जो हम उसकी स्थिति होती है, यानी कि समान परिस्थितियों में अलग अलग समय पर अलग अलग बिहेव करना वो शुरू कर देता है। काम भावना की सेक्सेंसिस है वो बच्चे में शुरू हो जाती है। किशोरावस्था में प्रेम संवेग बढ़ने शुरू हो जाती हैं। जो अपोजिट जेंडर होता है उससे ज़्यादा बातचीत करने का मन करता है, वो सब हमारे किशोरावस्था में संवेग में चेंजेस आते हैं। फिर है वीर पूजा। यहाँ पर वीर पूजा किसे बोला गया, यानी कि बच्चा यहाँ पर जो एक्टर एक्ट्रेस है, हीरो हैं, उनका चयन करना शुरू कर देता है कि अपना आदर्श मान लेता है कि वो उसे अच्छा लगने लग जाता है, उसके जैसे वो कार्य कर रहा है उसी की जीवन लाइफ वो जीना चाहता है, तो वो वीर पूजा कहाँ गई। आदर्श, इसको हम मेन यहाँ पे आदर्श की बात करेंगे।
आदर्शों को, उनके आदर्शों पर चलने की बात करेंगे, ठीक है। फिर है स्वाभिमान की भावना, यानी कि फीलिंग ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। बच्चा यहाँ पे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात जान लेता है, सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में जान लेता है कि उसको चोट ना पहुंचे। इसमें कई बार बच्चा गलत फैसले भी ले लेते हैं, जिसमें आत्महत्या, सुसाइड कर लेते हैं, ऐसे कार्य कर लेते हैं जो नहीं करने, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर कि उसने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, वो सब। क्योंकि जो किशोरावस्था होती है, जो हमारा एडोलसेंस पीरियड होता है, इसके अंदर बच्चे के अंदर जो संवेग होते हैं वो बहुत ही तीव्र गति से होती हैं, तीव्र परिवर्तन होते रहते हैं। फिर है हमारी स्वतंत्रता की भावना। इस सिचुएशन में बच्चा स्वतंत्र रहना चाहता है कि बालक है जो उसके मन में इस तरह की भावना आती है कि जो समाज है, परिवार है, वो उसे नियमों में, तर्क वितर्क में बंधा न रखे, वो अपनी तरफ से स्वतंत्र हो अपनी जीवन शैली जीने में, ठीक है। फिर है अपराध प्रवृत्ति। इसके अंतर्गत क्या होता है कि इसमें बच्चा है उसे ना तो बालक समझा जाता है और ना ही वयस्क, यानी कि उसकी जो बीच की जो ये अवस्था है, एडोलसेंस पीरियड है, ये ना ही बच्चे की होती है ना ही बड़े की होती है। बीच की जो मिडल एज होती है, इसमें बच्चे में संवेगात्मक व्यवहार में कठिनाइयां आती है, उसका सामना उसे करना पड़ता है। फिर है चिंता युक्त व्यवहार। इसमें बच्चा है वो रंग रूप को लेकर, स्वास्थ्य, सम्मान, आर्थिक स्थिति है, उन सब को लेकर चिंता करनी शुरू कर देता है, उसके बारे में सोचने लग जाता है कि आगे भविष्य में किस प्रकार क्या करूं, ठीक है। उसके बाद संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, ये जो भी हम इससे पहले भी हम कई प्रकार के डेवलपमेंट की बात कर चुके हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, तो उन सब में भी हमने उसके जो एस्पेक्ट्स हैं उनकी बात की थी, कौन कौन से हमारे फैक्टर हैं जो इफेक्ट करेंगे डेवलपमेंट को। तो ये हमें ज़्यादातर लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, सभी में सेम होती है, बस उनका जो एक्सप्लेनेशन होती है वो चेंज हो जाती है, वो हमारे डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग हो जाती है कि किस डेवलपमेंट की बात की जा रही है। सबसे पहले यहाँ पे वंशानुक्रम की बात करते हैं, यानी कि हेरिडिटी। जो भी बच्चे को वंश से प्राप्त है उन गुणों का प्रभाव पड़ता है जो संवेगात्मक विकास होता है तब। फिर है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के अंदर अगर बच्चे में अच्छा स्वास्थ्य, बच्चा ठीक है, तो बच्चे के अंदर पॉजिटिव संवेग की बात होगी, यानी कि पॉजिटिव इमोशंस आएंगे, वो खुश रहेगा इन सब में। फिर है थकान। इसमें बच्चा थकान है तो बच्चा बहुत ज़्यादा क्रोध होगा, इरिटेट होगा, चिड़चिड़ापन आएगा, नाराजगी सब अधिक देखने को मिलेगी। फिर है मानसिक योग्यता। मानसिक योग्यता में बच्चे की जो तीव्र बुद्धि है, वो बालक अपनी संवेगों के अकॉर्डिंग उसे अधिक नियंत्रण होता है, उसके बारे में सोचता है, कार्य करता है। फिर है परिवार का वातावरण। परिवार का वातावरण, यहाँ पे परिवार का वातावरण, इसके अंदर जो बच्चे की फैमिली है उसे किस प्रकार का इन्वायरमेंट मिल रहा है, वो उन्हें सपोर्ट कर रही है, अच्छे से सारी फैसिलिटी है या नहीं है, वो उसके संवेग है, किस प्रकार से उसे डांटा फटकारा जा रहा है या बहुत सी प्यार से रखा जाता है, वो सब। फिर है अभिभावक का दृष्टिकोण। जो उसके पेरेंट्स है वो उसके बारे में क्या सोचते हैं, उसके कार्यों में दखल करते हैं, उसका साथ देते हैं, वो। फिर है सामाजिक स्वीकृति। सामाजिक स्वीकृति के अंदर व्यक्ति है वो अपने कार्य को दूसरों द्वारा प्रशंसा चाहता है कि हाँ मेरा कार्य है, उसकी सब तारीफ करें कि हाँ मैंने अच्छा किया है, तभी उसके जो संवेग है वो बढ़ते हैं, उसको फील होता है कि हाँ मैंने अच्छा किया है। फिर है सामाजिक आर्थिक स्थिति। जो मनुष्य की सामाजिक आर्थिक स्थिति है वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है इमोशंस को, संवेगात्मक विकास को। अगर उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति ठीक है तो वो संवेग है वो भी अच्छे रहेंगे, लेकिन अगर उसकी ठीक नहीं है, कोई भी कार्य ठीक से नहीं हो पा रहा है, तो उसे बार बार गुस्सा आएगा, उसके संवेग वो बढ़ते जाएंगे। फिर है हमारा विद्यालय यानी कि स्कूल। स्कूल भी एक अहम भूमिका निभाता है बच्चे के ऑलराउंड डेवलपमेंट में। सिर्फ एक डेवलपमेंट की बात नहीं हो रही, ऑलराउंड डेवलपमेंट जिसके अंदर बच्चे के सभी प्रकार के विकास की बात की जाती है, जिसमें बच्चे को पूर्ण रूप से डेवलप किया जाता है, संपूर्ण विकास होता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारे सभी संवेग हैं वो किस प्रकार इफेक्ट करते हैं वो सब बात की गई। इसी के साथ हमारा संवेगात्मक विकास है वो कंप्लीट हुआ। आज हमने इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में जाना, संवेगात्मक विकास के बारे में जाना कि किस प्रकार संवेगात्मक विकास है वो बच्चे की लाइफ में किस प्रकार अवस्थाओं में होता है, किस अवस्था में बच्चे में कितना संवेगात्मक विकास होता है, उसकी विशेषताएं क्या है, कितने प्रकार हैं, और उसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में हमने जाना। ठीक है, ओके, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।